चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। टीजीटी पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू करे सरकार, राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने मांगी राहत। टीजीटी से हेडमास्टर और टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति की प्रक्रिया की मांग राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा है कि टीजीटी से प्रवक्ता और हेडमास्टर पदोन्नति के लिए विभागीय चैनल से आवेदन करने की प्रक्रिया नवंबर माह में शुरू हो जाती थी, मगर इस बार चुनाव आचार संहिता के चलते यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में 31 मार्च से पहले यह प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को शीघ्र अधिसूचना जारी करनी चाहिए, ताकि फरवरी माह में सभी स्कूलों से आवेदन निदेशालय पहुंचाए जा सके। इसके अलावा 31 मार्च तक अनुबंध सेवाकाल 2 वर्ष से पूर्ण करने वालों का डाटा भी शिक्षा निदेशालय शीघ्र तलब करे। लंबित एसीआर के नाम पर हर बार पदोन्नति प्रक्रिया लटकाई जाती है और इस बारे में बार बार आवेदन की समय सीमा को आगे बढ़ाकर पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब किया जाता है। पेपर लीक में फंसी भर्तियों पर सीएम लेंगे फैसला, मुख्य सचिव को रिपोर्ट मिलने के बाद सुखू देंगे माकूल कार्रवाई के निर्देश। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक होने के बाद चल रही डबल इंक्वायरी के बीच इस आयोग में फंसी भर्तियों पर फैसला जल्द होने वाला है। वहीं राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक जांच अलग से चलाई थी और इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी कार्रवाई को लेकर फैसला लेंगे। इसमें जांच अधिकारी को 3 मेंटल दिए गए थे। इसमें एक टारगेट पेपर लीक के पूरे मामले की हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली के अनुसार इंक्वायरी करना था। दूसरा टारगेट आयोग सस्पेंड होने के बाद फंसी भर्तियों पर सिफारिश देना था और तीसरा टारगेट भविष्य के लिए ऐसी प्रक्रिया पर सुझाव देना था जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रदेश में चक्का जाम करेंगे ऑपरेटर, सरकार को अल्टीमेटम, जल्द अधिसूचना जारी न करने पर भरी हुंकार। जब प्रदेश में चल रहा सीमेंट कंपनी के विवाद अभी तक नहीं सुलझ पाया है, अब सब कमेटी के ओर से प्रदेश सरकार को माल भाड़े की रिपोर्ट सौंपने के बाद भी अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब ट्रक ऑपरेटर ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द सीमेंट ढुलाई के रेट को लेकर अधिसूचना जारी की जाए, नहीं तो ट्रक ऑपरेटर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। प्रदेश में 18 लाख उपभोक्ता जला रहे 300 यूनिट बिजली, 14,62,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य। जब हिमाचल में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला सरकार लेती है तो इसका फायदा करीब 18 लाख उपभोक्ताओं को होगा। यह तमाम वो उपभोक्ता है जिनकी मासिक बिजली खपत 300 यूनिट के दायरे में है। यह संख्या कुल उपभोक्ताओं की 70 से 75% के बीच होगी और इनके भुगतान को सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार को झेलना होगा, जो एक अनुमान के मुताबिक करीब 2,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस समय सालाना 125 यूनिट पर सरकार को 1,200 करोड़ रुपए की सब्सिडी चुकानी पड़ रही है। वहीं बिजली बोर्ड ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रारूप तैयार कर लिया है। बोर्ड इस प्रारूप को सरकार को सौंपेगा और इसके बाद आगामी बजट में सरकार मुफ्त बिजली पर फैसला ले सकती है। जल शक्ति प्रोजेक्ट को गोद लेंगे अफसर, समीक्षा बैठक में बोले डिप्टी सीएम, 24 घंटे स्वच्छ पेयजल पर करे काम। जल शक्ति विभाग के अधिकारी अब परियोजनाओं को गोद लेंगे और इनकी देखरेख के लिए उत्तरदायी रहेंगे। यह आदेश उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी 3-3 योजनाओं और अधीक्षण अभियंता से प्रमुख अभियंता स्तर तक के अधिकारी एक बड़ी योजनाओं को गोद लेंगे ताकि इन योजनाओं में बेहतर कार्य हो सके। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश में आमजन को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए। एनपीएस में शामिल कर्मियों को भी मिलेगी ओपीएस, वित्त विभाग को एसओपी बनाने के आदेश। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया है। वहीं बता दें कि सरकार ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी की है कि जिसमें कहा है कि न्यू पेंशन स्कीम में शामिल कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन मिलेगी। हिमाचल में कल से करवट बदलेगा मौसम, अगले 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय धुंध पड़ने से लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। ऐसे में प्रदेश में कल से मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। वहीं मौसम विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में कल बुधवार 18 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, युवक ने जबरन कांग्रेस नेता को गले लगाया। दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है। यहां यात्रा के दौरान एक युवक राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आया और जबरन राहुल गांधी के गले लग गया। बात यही खत्म नहीं हुई, इसके बाद एक संदिग्ध व्यक्ति भी राहुल गांधी के काफी करीब पहुंच गया था। यह देख सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आर्थिक असमानता बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इसी असमानता को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है।
2024 से दौड़ेगा 5G। हिमाचल में नेटवर्क को लेकर बैठक में आईटी निदेशक ने बनाई रणनीति। जे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2024 के अंत तक हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 5G सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि लोगों को और बेहतर और सुसंगत इंटरनेट सुविधा प्रदान की जा सके। वहीं सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन ने सोमवार को यहां 2024 तक राज्य में 5G सेवा को कार्यशील बनाने के लिए दूरसंचार संरचना स्थापित करने में सरकारी बुनियादी ढांचे के उपयोग के तौर तरीकों पर राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत। सिरमौर के अरट में हादसा, एक सवार गंभीर रूप से घायल। अरट के समीप रविवार रात एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति अध्यक्ष संगड़ा मेला राम शर्मा की कार गहरी खाई में गिरने से 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार अरट गांव के रहने वाले बीडीसी चेयरमैन के भतीजे 23 वर्षीय कृष्ण शर्मा पुत्र गंगाराम व 22 वर्षीय पंकज पुत्र लायक राम की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कार में मौजूद संगड़ा के 14 वर्षीय युवक राघव को प्राथमिक उपचार के बाद संगड़ा से देर रात मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया है। यह हादसा रविवार रात करीब 9 बजे पेश आया। चीन में नए दौर का आगाज, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में अब घटने लगी जनसंख्या। कोरोना के जरिए दुनिया को मौत के मुंह में धकेलने वाला चीन अब नए दौर से गुजर रहा है। यह चीन के लिए अहम पल है, जिसका अरसे से इंतजार किया जा रहा था। खबर यह है कि चीन की जनसंख्या में गिरावट आनी शुरू हो गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में जन्म के बजाय मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने मंगलवार को बताया कि वर्ष 2022 में चीन में 95,06,000 बच्चों का जन्म हुआ है, जबकि 104,01,000 बच्चों की मौत हुई है। ऐसे में आंकड़ों गवाही दे रहे हैं कि चीन की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं 1960 के दशक की शुरुआत के बाद इसे यह पहली बार है जब मरने वाले लोगों की संख्या जन्म दर से ज्यादा है। भारत को दहलाने की साजिश रचने वाला आतंकी सरगना मक्की बैन, मुंबई हमले का रचा था षड्यंत्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तौयबा के नंबर 2 अब्दुल रहमान मक्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। वही बता दें कि मक्की पर भारत में 7 बड़े आतंकवादी हमलों का षड्यंत्रकारी माना जाता है। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना पर सरकार की मुहर, बनेगी एसओपी। हिमाचल के कर्मचारियों को जिस पल का इंतजार था वह मंगलवार को खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल का कैबिनेट मंजूरी का ऑफिस मेमो जारी किया है। अब इसके बाद एसओपी बनेगी और फिर लॉ कंसल्टेशन के बाद नोटिफिकेशन जारी होगी। इसके बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके लिए भी विभाग नियम और शर्तें अलग से जारी करेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोहड़ी पर आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला लिया था। वहीं पुरानी पेंशन का फार्मूला कौन सा होगा, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकारी कर्मचारी अब पेंशन के हकदार होंगे जैसे कि पहले मिलती थी। दोस्तों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।